मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी भाई। बीबी जेठालाल मोटर चालू करने गया था भाई, पानी चढ़ाने के लिए। जेठा सवेर हो गई, पर तुम्हारे घर पे क्या अब तक पता नहीं चला? पूरी रात बिगड़ गया। अगर गैर कानूनी सामान मिला ना तो पूरा दिन भी बिगड़ सकता है। अरे दिन क्या, पूरी जिंदगी बिगड़ सकती है जेठालाल की। हाँ, पुलिस को जानते नहीं हो जेठालाल? गैर कानूनी सामान मिला नहीं कि फिर वो छोड़ती नहीं है, तहकीकात घुस घुस के करती है। बच्चे सो गए? सब सो गए। कुछ पता चला? कुछ नहीं। पापा वो लोग आ गए। ओए पापा जी। भगवान करे इस बॉक्स में कोई गैर कानूनी सामान ना मिले। और रब जी की कृपा से नहीं मिलेगा पिड़ू, तू चुप चुप बोल। अब जेठालाल फंसेगा। भाई क्यों जेठिया क्यों फंसेगा? चाचा जी, जिनके घर से गैर कानूनी सामान बरामद होता है, पुलिस उस घर के मालिक को ही पकड़ती है। मुझे पता है उसमें गैर कानूनी माली है। नहीं तो फिर? मेरा मतलब है अगर निकला तो। तो जब निकले तब बोलना, समझा? डिब्बे अभी चुपचाप खड़ा रहे। जेठालाल, जा रहा हूं। ये डर क्यों रहा है? हा? सही बात है जेठा भाई, आप बेकसूर हैं, सच्चे हैं, डरिए मत, आगे जाइए। जेठालाल ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्यों? वो क्या है, पुलिस के हाथ का मार ना पड़े ना, इसलिए। यार भाई कैसे आदमी हो यार तुम? कुछ भी बोल रहे यार।
तुम्हें पता है बॉक्स में क्या मिला है? मुझे कैसे पता होगा? इस बॉक्स में ये मिला है। चनिया चोली। चनिया चोली। चलिए छोड़ी। चनिया चोली। चनिया चोली। जी हाँ, चनिया चोली। इंस्पेक्टर साहब, इस बॉक्स में चनिया चोली निकला, तो बाकी सारे बॉक्स में क्या निकला? सब बॉक्स में चनिया चोली निकला है। अब मैं अरे बोला ना सबने। पेपर बम की तरह कपड़ा बम? अरे बम बम नहीं है, चनिया चोली है, चनिया चोली। ओए पापा जी अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बॉक्स में से कोई खतरनाक चीज नहीं निकली, चनिया चली निकला। बापूजी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। क्या थैंक यू जेठालाल? इंस्पेक्टर को सॉरी बोलो। अरे क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में कोई भी कुछ भी सामान भेज देता है, फिर तुम बिना सोचे समझे उसको रख लेता है, बाद में टेंशन लेकर पुलिस को फोन करता है, फिर पुलिस सारी रात इन्वेस्टिगेशन करती है, तो मिलता क्या है? चनिया चोली। खामखा पुलिस को और पूरी सोसाइटी वालों को रात भर परेशान किया। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है मिस्टर, ये तो हमारी ड्यूटी। परेशानी तो तब होती है जब लोग लापरवाही बरतते हैं, अपनी चीजें कहीं भी रखकर भूल जाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। वाह 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 इंस्पेक्टर साहब, क्या बढ़िया बात कही है आपने। मैं कल के तूफान एक्सप्रेस में इस मुद्दे पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखकर छपवा देता हूँ। माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। अरे जेठालाल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बंद करके अभी चनिया चोली बेचना शुरू कर दिया है। मैं क्यों बेचूंगा चनिया चोली? मुझे लगा अभी नवरात्रि नजदीक आ रही है तो शायद नया सीजनल बिजनेस शुरू कर दिया हो। भगवान की दया से आज तक मुझे कोई सीजनल धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि सब सीजन में लोग टीवी देखते हैं, सब सीजन में लोग मोबाइल वापरते हैं। तू बेच चनिया चोली। लेकिन जेठा भाई, आपके घर पे इतने सारे चनिया चोली भेजे किसने होंगे? हाँ। अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा अंजलि भाभी। इंस्पेक्टर साहब, ये सारा माल आप जब्त कर लीजिए, ये माल मेरा नहीं है। पाटिल जी सर। जल्दी से पेपर वर्क कंप्लीट करो। जी कितनी सोजी चनिया चोली छे ने। ब्यूटीफुल कलर्स। हाँ टप्पू के पापा, ये चनिया चोली बहुत मस्त है। हम एक काम करते हैं, इसे रख ले और पुलिस भाई को इसके पैसे दे देंगे। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, ये सब माल आप ले जाइए ताकि हमारी जान छूटे। नहीं, मतलब पहले आप हमारे घर पर आइए, चाय नाश्ता करके फिर जाइए। नहीं नहीं, नहीं। ये मेरा फोन मेरी जेब में ही है। टप्पू के पापा, आप पूरी रात फोन जेब में रखकर ही सो गए थे? हाँ शायद। किसका फोन आने वाला था? अरे भाई, गलती से रह गया किचन में। किसका फोन है? परम पूज्य सुंदरलाल जी का। अरे सुंदरी रकम फोन है लो। हेलो। क्या जीजाजी, आपको शर्म आती है कि नहीं? आती है ना भाई, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तू मेरा साला है तो है, जो मेरा नसीब। मजाक मत करो, आधी रात को फोन करके आप मेरे दोस्त को परेशान क्यों करते हो?
तेरे दोस्त को? अरे भाई आधी रात क्या, कभी पूरे दिन में आज तक मैंने तुझे फोन नहीं किया, तो मैं तेरे दोस्त को क्यों फोन करूंगा? तो क्या वो सतपाल सिंह झूठ बोल रहा है? वो थोड़ी झूठ बोलेगा। हाँ, सतपाल सिंह, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। टप्पू के पापा, बॉक्स में सतपाल सिंह ऐसा नाम लिखा है ना? पता है वो बेचारा शहर से दूर 2 दिन के लिए फार्म हाउस पे अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए गया था। आपके आधी रात के फोन की वजह से भागा भागा घर वापस आ गया। वो तो कुछ काम की वजह से मैंने सुबह में उसको फोन किया तो उसने बताया कि आधी रात से कोई उसको परेशान कर रहा है। मैंने उससे फोन नंबर पूछा तो वो फोन नंबर आपका निकला, माय डियर जीजाजी। अरे जीजाजी, वो पुलिस कंप्लेन कर देता तो अभी आप अंदर हो गए होते। अरे वो क्या मुझे अंदर करेगा? अंदर तो उससे मैं करूंगा। उसकी वजह से आधी रात को मैं कितना परेशान हुआ पता है? ना जान ना पहचान मेरे घर पे 30 बड़े बड़े बॉक्स भेज दिए चनिया चोली के। अरे माय डियर जीजाजी, वो चनिया चोली सतपाल ने नहीं, मैंने भेजे। चनिया चोली के ये बॉक्स तूने भेजे? हाँ, सुंदर भाई ने? सुंदर भाई। मेरे सुंदर वीरा ने भेजा है। बोलो। अरे तेरे सुंदर वीरा की वजह से यहाँ हम सब इतने परेशान हुए और तू खुश हो रही है? अरे मेरे सुंदर वीरा ने भेजे। सॉरी। देखिए जीजाजी, आप मेरे बहना को ताने मत मारिए। मारूंगा, एक बार नहीं 100 बार ताने मारूंगा। तेरी वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी और पुलिस हम सब कितने हैरान परेशान हुए, उसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता भाई। हाँ। पुलिस? पुलिस किसने बुलाई? मैंने। क्यों? 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 अरे आधी रात को ऐसे 30 बड़े बड़े बॉस कोई मेरे घर में रख के चला जाए तो और क्या करूं? किसने भेजे, क्यों भेजे, कहां से भेजे, उसमें क्या है कुछ पता नहीं, तो पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। कल को उसमें से कुछ गैर कानूनी माल निकला तो पुलिस तो मुझे पकड़ के ले जाएगी। ले जाएगी नहीं जेठालाल, ले जा रही है। चलो पुलिस स्टेशन। साला जीजा को चनिया चोली भेजता और साला अपने जीजा को फोन नहीं करता, इसलिए जीजा हमें फोन करता है। ले चलो से। लेकिन मैंने क्या किया? मेरे साले की सजा मुझे क्यों दे रहे इंस्पेक्टर साहब? चल पुलिस स्टेशन, ले चलो चलो। दया, ये देख दया, ये तेरे वीरा की वजह से देख क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी पुलिस भाई, मेरे पति की तरफ से, मतलब मेरे सुंदर वीरा की तरफ से आपको जो कुछ भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ शायद अनजाने में हुआ, वरना हम भी पुलिस के मददगार हैं और पूरी तरह से कानून का पालन करने वाले लोग हैं। देखिए चाचा जी, बात माफी की नहीं, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके साले ने लापरवाही में इनको फोन नहीं किया तो कितने लोग परेशान हो गए। सुन रहा है सुंदर, सुन रहा है? जीजाजी, जरा इंस्पेक्टर साहब को फोन देना तो। क्यों? अरे दो ना भाई, माफी मांगनी है। ओ, मेरा साला आपसे बात करना चाहता है। ओ, स्पीकर चालू है, बोलिए। हाँ बोलिए। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। क्या है कि मैं बहुत टेंशन में था तो मैं माय डियर जीजाजी को फोन करके बताना भूल गया कि मैं उनके घर पे चनिया चोली के बॉक्स भेज रहा हूँ। मेरा तुझे क्या टेंशन हुआ? बेना वो मैं बाद में बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप ये बताओ कि आप कितने आदमी हो? क्यों? बेना वो कितने पुलिस भाई है? हम 8 अरे बेना नवरात्रि आ रही है तो हर एक पुलिस भाई को उनकी पत्नी के लिए बॉक्स में से एक चनिया चोली गिफ्ट कर दो। हाँ वीरा, हाँ। नहीं, हमें चनिया चोली नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये रिश्वत नहीं, गिफ्ट है। और वो गिफ्ट भी आपके लिए नहीं, आपकी पत्नी के लिए, मेरी बहनों के लिए है। हाँ पुलिस भाई। पुलिस भाई, चाय पानी के लिए तो आपने ना कहा, अब प्लीज चनिया चोली के लिए मना मत करना, आपको लेने ही पड़ेंगे।
ले जाइए ना, भाभी जी खुश हो जाएंगे। ले जाइए ना। इतने प्यार से दे रहे तो ले लीजिए। सर अरे ले ला साहब, हाँ बोल रहे, ले ला। हाँ। अरे साहब, आप पुलिस वाले अपने परिवार से ज्यादा जनता की सेवा में होते हो, तो हम लोगों की तरफ से आपके परिवार के लिए एक छोटी सी भेंट है, ले लीजिए साहब। ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप नसीब वाले हैं कि सुंदर से आपको गिफ्ट मिल रही है। और बॉक्स में से जरा खोल कर दिखाता सही इंस्पेक्टर को कौन सा पसंद है उनको। आइए ना, आइए प्लीज, आप पसंद कीजिए चलिए चलिए। आइए ना, भाभी को जो भी कलर पसंद हो वो कीजिए। लो अभी साहब के सामने का साहब भी आ रहे हैं 2 मिनट में अभी। ये देखिए, ये बहुत अच्छा कलर है। गए। हेलो, हाँ जीजा जी, चलो रखता हूँ फोन, और कुछ काम? ए भाई अभी तो बता, ये 30 बॉक्स चनिया चोली के तूने यहाँ भेजे क्यों? अरे वो क्या है कि मैंने और सतपाल ने पार्टनरशिप में साउथ अफ्रीका चनिया चोली एक्सपोर्ट करने का नया बिजनेस शुरू किया है, और मैं पहला ही ऑर्डर भेज रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें से माय डियर बेना सबसे बढ़िया चनिया चोली अपने लिए पसंद कर ले, इसलिए मैंने पूरा माल वहाँ भेज दिया। और जीजा जी, ये नया बिजनेस शुरू किया है तो बहुत टेंशन है, तो टेंशन में मैं आपको फोन करना भूल गया। देखो जीजा जी, आप मेरी बहना को डांटना मत, कोई मेरी बहना को डांटे वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर आप फिर भी डांटना ही चाहो तो आप सिर्फ मुझे डांट लेना। शाबाश, ये ठीक है। देख सुंदर, आप अभी फोन रखो, आप मुझे बाद में डांट लेना, क्योंकि सबसे पहले मुझे सतपाल को फोन करना होगा, वरना वो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देगा। हेलो, यार रख दिया फोन, नहीं दिया डांटने। ये देखो कितना अच्छा है। क्या हुआ? सॉरी, हमारी वजह से आप सब लोगों की नींद बिगड़ी। क्या दया भाभी सॉरी वगैरह, हमारे बीच थोड़ी सॉरी और थैंक यू होता है। क्या दया भाभी, उल्टा हमें तो खुशी इस बात की है कि आपके परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आई। हाँ, और इस बात की भी खुशी है कि मस्त एक्सपोर्ट क्वालिटी के चनिया चोली आए। सो क्यूट, हम लोग दया बहन के घर में चनिया चोली देखने चले। यार राइट, एक्चुअली चनिया चोली के बॉक्सेस चले जाएंगे तो हमें बाद में देखने को भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो चलिए ना हमारे घर पे चनिया चोली देखते हैं। और जेठा भरा, पूरी कहानी में एक गल समझ नहीं आई। एक मिनट छोड़ी बाबू जी, क्या बोल रहा था? कोई गल समझ नहीं आई। सुंदर भरा ने तुम्हारे घर पे ये चनिया चोली के बॉक्स भर भर के क्यों भेजे? अरे भाई, उसने अपने दोस्त के साथ को चनिया चोली अफ्रीका एक्सपोर्ट करने का धंधा शुरू किया, नया धंधा। तो पहला ऑर्डर है, तो बोल रहे हैं कि भाई इसमें से उसकी बहना को जो पसंद हो वो निकाल ले, बाकी का माल वो भेज देगा। राइट। पता है, मैं तो कब से बाकी की चनिया चोली देखने के लिए तल पापड़ हो रही हूँ। चलो चलो उठाओ, खोखा उठाओ। अरे क्या कर रही हो दया? ये बॉक्स ऊपर ले जा रही हूँ। अरे तो आप लोग क्यों? सॉरी, थोड़ी है अंजलि भाभी, आप लोग जाए, मैं लेके आता हूँ। जलाल, तो अभी ये फाइनली चनिया चोली प्रकरण यहाँ पे समाप्त तो हो गया। हाँ भाई, हो गया। हाँ, तो अभी घर जाके सो सकते हैं। हाँ, वो तो पहले भी घर जाकर सो सकते थे, किसने रोका था? शेजा धर्म ने रोका था। मंडल अपना भरिया है, हमें शुद्धा आभारी और अभी हम लोग सोते हैं। हाँ, तुम्हारा सोना तो पड़ेगा ना, रात भर की नींद का बैंड बज गया।
खावा का आप इससे भी छुट्टी लेना पड़ेगी। सही बात है, रात भर जागने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ? मतलब अगर बॉक्स में से चनिया चोली की जगह अगर कुछ खाने पीने की चीज निकली होती तो रात का जागरण तो सफल हो गया होता ना। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बातें आती भाई, अभी आपका जागरण सफल कर देते हैं। कैसे? गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मंगाते हैं। अच्छा, अरे मंगाइए मंगाइए जल्दी भाई, मेरा तो जागरण सफल हो गया। तू जा रहा है सोने? नहीं नहीं, जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ मुरलीधर फरसाण, हाँ भाई जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी बन रहे क्या? ओहो गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, फाफड़ा भी बन रहे। हाँ तो चलो बोनी मैं कराता हूँ, ऑर्डर लिखो। जल्दी भेजिए। हाँ आइए। अरे अरे देखो ना, भाई 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 बाप रे, अरे देखो देखो, जो भी पसंद है ले लो। अरे वाह, गुलाबी चनिया चोली तो मस्त है, मैं ये रखूंगी। आओ दा भाभी, ये तो बहुत प्यारा है। हाँ। मुझ पर कैसा लगेगा ये? बहुत अच्छा लगेगा, मस्त कलर है, आप रख लीजिए। थैंक यू। कोमल भाभी, ये चनिया चोली मुझ पे कैसे लगेगी? सुपर्ब कलर। सोनी भाई तो तुम्हारे दीवाने हैं ही, इसमें देखकर और भी दीवाने हो जाएंगे। Blushing, blushing। वही होगी। क्या बात है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और इतने सारे चनिया चोली। दा भाभी, ये सारी की सारी चनिया चोली इतनी अच्छी है ना कि जी करते कि साड़ी रख ले, है ना? हाँ दया भाभी, हम एक एक चनिया चोली तो जरूर लेंगे। यस। इसके कितने पैसे होते हैं ना बता दीजिएगा, हम दे देंगे। अरे अंजलि भाभी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप लोग पराए थोड़ी है कि मैं आपसे पैसे लूंगी। देखिए, आप लोगों को जो भी चनिया चोली अच्छे लगे ना, वो ऐसे ही ले लीजिए, और सुंदर हीरा कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि वो तो खुश हो जाएगा। भाई ये सब सेट तो हो गया, लेकिन जलेबी फाफड़ा आने में बहुत टाइम लग गया ना। टाइम तो थोड़ा लगेगा ना आतिफ भाई, क्या अच्छी चीज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये भी है। और ये मुरलीधर भाई क्या है, एकदम दिल से अच्छी चीज बनाते हैं। पहले क्या वो फाफड़े के आटे को गूंथेंगे ऐसा मस्त एकदम, उसमें मरी बरी डाल के, फिर वो आटा तैयार हो जाएगा, उसको ऐसे वो लकड़े का वो पाटला होता है, उसके ऊपर ऐसे मस्त ऐसे उसकी पट्टी ऐसे खींचेंगे, फिर वो पट्टी को ऐसे उखेड़ के ऐसे गरम गरम तेल में डालेंगे, फाफड़ा तलेंगे। दूसरी और उनके भाई मनोहर भाई जलेबी की तैयारी करेंगे, उधर वो जलेबी का आटा तैयार करेंगे, थोड़ा केसर बेसर डाल के मस्त ऐसा वो कलर आ जाएगा उसका केसरी केसरी। फिर वो पूरा जो उसका आटा है उसको ऐसे वो कपड़े में ऐसे ऐसे बांधेंगे, ऐसे पोटली बनाएंगे, और फिर वो पोटली ऐसे 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 गरम गरम तेल में ऐसे जलेबी ऐसे ऐसे बनाएंगे। फिर वो बड़ा सा झारा होता है, झारे से ऐसे वो गरम गरम तेल में जलेबी ऐसे ऐसे करके ऐसे वो बड़ा सा वो डिश होता है उसमें रखेंगे, और इधर ये वो फाफड़ा तब तक तैयार हो जाता है बड़ा बड़ा एकदम है, और वो डाल के फिर पेपर में पैक करके वो तली हुई मिर्ची हरी और पपैया का संभारा वो सब पैक पुक करके बस अभी आता ही होएगा उसका आदमी। काय झालं? वर्णन केलं ना तर राहत नाहीये. थोडा सबूर करा श्रद्धा आणि सबुरी. आ गया. हाँ. ये तो अब्दुल है. क्या अय्यर भाई? अय्यर भाई, ये कोई मजाक करने का टाइम है?
मैं मजाक नहीं करता, मेरे को लगा ऐसा वो देखा ना तो मैंने कहा वो आ गया जलेबी वाला। प्लीज ध्यान रखा कीजिए, इमोशंस के साथ मत खेलिए। अरे मेरे को मालूम नहीं था वो। बैठो 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 आगे आगे आगे। सवेरे सवेरे एक साथ सब लोग, क्या बात है? अब्दुल भरा, वो सवेरे सवेरे पप्पू को देखने लड़की वाले आए थे। अरे वाह, लड़की वालों ने पोपट भाई को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट, डायरेक्ट रिजेक्ट, सिलेक्ट नहीं बोल सकता था। अरे पोपट भाई, अगर आपको सेलेक्ट किया होता तो आप आराम से ऐसे थोड़ी बड़े होते, समुद्र की लहरों की तरह उछल रहे होते। हाँ, ये तो है। लो आ गया। अरे भाई जलेबी फाफड़ा आ गए। अरे वाह, जल्दी आजा भाई, आजा जल्दी आजा। आती भाई, मजा दुकानदार है कि नहीं? कंफर्टेबल होके इधर ऐसे बैठ के। एक मिनट आती भाई, एक सेकंड। हाँ, ये जेठा भरा, चाचा जी को भी बुला लो यार। नहीं, छोटे बापूजी क्या ना क्या पूजा पाठ करके कुछ खाते हैं, तो उनके लिए और घर पर सब लेडीज लगे ना, उनके लिए मैं गरम गरम ये 2 पैकेट लेके जाता हूँ। आप लोग शुरू करो, मैं देके आया। हाँ, जल्दी आना, जल्दी। हाँ, जल्दी आना। एक मिनट भाई, एक मिनट। जेठा भाई बिल। हाँ, मैं अभी घर से लेके आता हूँ, 2 मिनट। हाँ। मिलेगा मिलेगा। अरे मैं तो राह देख रही हूँ कि कब रात हो और कब मैं गरबा खेलूं। वीरे बहन, अरे गरबा खेलने के लिए रात तक इंतजार करने की थोड़ी जरूरत है। क्या कर रही है दया? कहाँ है तेरा ध्यान? वो मुझे अब दिखे ही नहीं। वो इतना बड़ा बॉक्स मेरे आगे था ना, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं, गरबा खेलने के उत्सव में मुझे बॉक्स भी नहीं दिखा। अरे दया, अभी गरबा खेलने का वक्त नहीं है, अभी गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाने का वक्त है। अरे टप्पू के पापा, बॉक्स भर के जलेबी फाफड़ा लाए हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे गर्मा गर्म मुरलीधर से मंगाया जलेबी फाफड़ा। अरे वाह, मजा आ जाएगा। दया भाभी, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, अरे क्या बॉक्स बीच में? क्या मैं नहीं खाऊंगी बबीता जी? जेठा जी, सुबह सुबह मैं इतना ऑयली फूड नहीं खाती हूँ। अरे जलेबी फाफड़ा सुबह सुबह ही खाने में मजा आता है। और सबके लिए मंगाया है मैंने। पीछे हमारी जेंट्स टीम ना मजा से जलेबी फाफड़ा के जया फत उड़ा रहे। खाइए ना प्लेट। आप लोग बैठिए, मैं अभी परस के लाती हूँ। एक मिनट, आप इधर आइए, इधर ही रहिए। आज मैं आप सबको अपने हाथों से जलेबी फाफड़ा परोसूंगा। अंजलि भाभी, ये लीजिए रोशन भाभी, आपके लिए लाता हूँ बबीता जी। हाँ, स्पेशल डिश बनाई है, बहुत अच्छे। ये लीजिए बबीता जी। जेठा जी, इतना सारा मैं नहीं खा सकती। अरे क्या नहीं खा सकते? अब खाइए, चख के तो देखिए,
खाते ही आपको ऐसी लत लग जाएगी कि रोज सुबह आप मुझे फोन करेंगे, जेठा जी गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मंगाएंगे। मैं समझती एक मिनट, ये होता अरे निकल गया। ठीक है ना आप? क्यों के? हाँ मैं ठीक हूँ। आप लोग खाइए ना, बैठिए ना, जलेबी फाफड़ा खाइए, जलेबी फाफड़ा जलेबी खाइए, बहुत बढ़िया है जलेबी। ये लीजिए, जरा गिर गया। जलेबी लीजिए। नहीं नहीं जेठा भाई, आप तकलीफ मत लीजिए, हमें जो चाहिए हम ले लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जेठा भाई। अच्छा तो ठीक है, मैं जलेबी फाफड़ा के पैसे ले लेता हूँ। टप्पू के पापा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जलेबी फाफड़ा के आप पैसे लेंगे? अरे नहीं, क्या बोल रही है दया? नहीं, वो क्या मुरलीधर से वो जो लड़का है ना, ये सब देने के लिए जलेबी फाफड़ा, वो नीचे खड़ा है, तो उसका पैसा देना है, तो मैंने बोला मैं अंदर से वो पैसे ले लेता हूँ। ऐसा सबसे पैसे थोड़ी ले सकता हूँ, क्या पागल जैसी बात कर। आप खाइए और वो जो चाहिए ले लेना, इधर ही है। हाँ? ओके। हाँ। इज्जत का भाजी पला हो गया। कितना 1200। सुंदर, तेरे में अक्ल वक्ल कुछ है क्या नहीं? आधी रात को तभी तो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। ये बिजनेस वाली तेरे चनिया चोली की वजह से मैं कितना परेशान हुआ हूँ पता है? अरे मेरे चनिया चोली नहीं, मेरे भेजे हुए चनिया चोली। और जीजा जी उसके लिए सॉरी बस। सॉरी? अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, तेरे भेजे हुए चनिया चोली की वजह से मेरा पूरा घर गोडाउन हो गया है। अभी कभी मुझे मेरा घर खाली चाहिए। ठीक है जीजा जी, हो जाएगा। एक काम करो, सारा माल जैसा था वैसा पैक करके 11 बजे बॉक्स डॉकयार्ड पहुंचा दो। क्या कहा? सारा माल जैसा था वैसा पैक करके 11 बजे तक डॉकयार्ड पहुंचा दीजिए। सुंदर, तूने कुछ भांग पी ली है क्या? तेरा माल मैं डॉकयार्ड क्यों पहुंचाऊं? क्योंकि आप मेरे जीजा जी हो। तो साले मेरे इस गलती की सजा और कितने साल भुगतू? क्या मतलब जीजा जी? सुंदर, मैं तेरा माल डॉकयार्ड तो क्या मेरे घर के उम्र के बाहर भी नहीं रखूंगा। तेरा माल है, तू सारी मगजमारी कर। देखिए जीजा जी, जीजा जी आप मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं फंस जाऊंगा। मेरा और सतपाल का एक्सपोर्ट का ये पहला ऑर्डर है। जीजा जी मेरा माल वक्त पर नहीं पहुंचा तो मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, और वक्त पर मेरा माल वहां पहुंच जाएगा तो ऑर्डर की लाइन लग जाएगी। अरे लाखों करोड़ों का बिजनेस होगा। सोचिए, मेरा माल वक्त पर डॉकयार्ड नहीं पहुंचा तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। ये सब धंधा चालू करने से पहले सोचने का होता है भाई। अरे जीजा जी, आप एक व्यापारी होकर दूसरे व्यापारी की व्यथा नहीं समझ सकते? नहीं समझता। अरे मैं तो आपको मेरी कंपनी में पार्टनर बनाने का सोच रहा हूँ। अरे वहाँ मुंबई में माय डियर डैना और माय डियर टप्पू के नाम से D&T एक्सपोर्ट कंपनी की ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, वो आप ही संभालोगे। और मैं माय डियर बागा और माय डियर नट्टू काका से भी बात कर लेता हूँ, वहाँ आपकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी सी दुकान वो लोग संभाल लेंगे। ए सुंदर उड़ती पतंग, मुझे अपनी पूंछ बनाकर अपने साथ मत उड़ा। मुझे क्या करना है वो तू तय मत कर। मैं अपनी छोटी सी दुकान में खुश हूँ, समझा? तुझे जो करना है वो अभी का भी कर। तेरा सारा माल मेरे घर से खाली कर। पापा क्या हुआ? ये तेरा वीरा अभी बोल रहा है कि ये सारा माल 11 बजे से पहले डॉकयार्ड पहुंचा दो। हाँ तो पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो?
एक्सपोर्ट का बिजनेस करे वो, और माल मैं पहुंचाऊं? क्यों? अभी टप्पू के पापा, रिश्ते में तेरा मेरा थोड़ी होता है। ओहो, देखो तो इधर भैया जी मुझे दुनियादारी सिखा रहे हैं और इधर बहना जी मुझे रिश्तेदारी सिखा रहे हैं। नहीं, मैं कौन होती हूँ आपको सिखाने वाली? मैं वीरा को उससे बात करती हूँ। हेलो वीरा, बहना बोल रही हूँ। क्यों अपने जीजा जी को परेशान कर रहा है? तूने ही सारा सामान डॉक्या क्यों नहीं पहुंचा दिया? अरे बहना, तू चनिया चोली पसंद करने के लिए क्या डॉकयार्ड जाती? बस इसीलिए मैंने पूरा माल तेरे घर पे भेज दिया। मुझे लगा कि जीजा जी पूरा माल डॉकयार्ड पहुंचा देंगे। मुझे क्या पता था कि जीजा जी ऐसे हट जाएंगे। बहना, ये मेरा एक्सपोर्ट का पहला ऑर्डर है। अगर मेरा माल वक्त पर नहीं पहुंचा डॉकयार्ड पे तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। बहना प्लीज, कुछ भी करके जीजा जी को समझा के मेरा माल डॉकयार्ड तक पहुंचवा दो, प्लीज बहना। ठीक है वीरा, मैं बात करके देखती हूँ। चल बाय। टप्पू के पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनिए टप्पू के पापा, सुनिए तो सही। लाज, देखिए आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आप तो सुंदर वीरा से बड़े हो और बड़े दिल वाले भी हो। विदेश व्यापार करने का सुंदर वीरा का ये पहला ऑर्डर है। जीवन में व्यापार करने की उसको इतनी अच्छी ताक मिल रही है। पता नहीं बेचारे ने कहां से पैसे जमा करके ये व्यापार शुरू किया होगा। और वीरा ने तो अच्छी भावना से मुझे यहाँ पर चनिया चोली भेजा ना, नहीं तो मुझे चनिया चोली पसंद करने के लिए 6 डॉकयार्ड जाना पड़ता। और ये दुनिया में हमारे सिवा और माँ के सिवा सुंदर वीरा का है भी कौन? मुसीबत में हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा टप्पू के पापा? अरे दया, अगर मैं मदद करना चाहूँ तो भी 11 बजे तक ये सारा माल डॉकयार्ड तक पहुँचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? 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 ये माल की हालत तो देख। ये माल जैसा था वैसे पैक करने में ही 2 घंटे जाएंगे, फिर सारे बॉक्स नीचे उतारने में 1 घंटा जाएगा, और फिर यहाँ से डॉकयार्ड पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा जाएगा। ये सारा माल 12 बजे के पहले डॉकयार्ड नहीं पहुँच सकता। फिर तो सुंदर वीरा को धंधे में नुकसान हो जाएगा। जेठा भाई, दया भाभी, चिंता मत कीजिए, ये माल 2 घंटे में नहीं 20 मिनट में पैक हो जाएगा। क्या कहते हो? हाँ, एब्सोल्युटली। हम ये सारे चनिया चोली बॉक्सेस में यूं पैक करेंगे। दया भाभी, आपके पास बड़ी टेप है? हाँ, लीजिए। हाँ। ये वाली? हाँ, करेक्ट, परफेक्ट। इससे सारे बॉक्सेस अच्छी तरह से पैक हो जाएंगे। क्या? बबीता जी, बराबर है। बॉक्स तो चलो पैक हो जाएंगे, लेकिन ये सब बॉक्स को नीचे उतारने के लिए मजदूर मंगाने पड़ेंगे, टेम्पो ढूंढ के लाना पड़ेगा। वो सब में टाइम जाएगा ना, तो 11 तो यूं बच जाएंगे। पापा, अब बाघा भाई का नटू काका का फोन करके कह दीजिए ना कि वो टेम्पो और मजदूर की व्यवस्था करे। अरे दया, मैं उनको फोन करूंगा ना तो वो मेरी बात सुनने से पहले 17 सवाल मुझे पूछेंगे। क्या हुआ सेठ जी, क्यों इतनी सुबह सुबह फोन किया? सब ठीक तो है? सब बराबर तो है? लाज टप्पू के पापा। चलो ठीक है, इतना परेशान हुआ हूँ, थोड़ा और सही। हाँ। मतलब मैं अभी सुंदर वीरा को फोन करके खुशखबरी देती थी, ये आप मान गए हैं। थैंक यू।